Namaste ji, this is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did last week and what markets can do tomorrow या markets आने वाले हफ्ते में क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. ओके, सबसे पहले फ्राइडे का व्यू क्या था हमारा. फ्राइडे का व्यू मैंने बोला था कि देखो 23,500 से लेकर 23,700 ये रेंज में मार्केट ट्रेड कर सकती है. थोड़ा साइडवेज मार्केट जाएगा. क्यों? क्योंकि मार्केट में हमको मंडे से लेकर थर्सडे तक एक ऑप्शन बाइंग वीक देखने मिला. तो ऑप्शन बाइंग जब इतना अच्छे से हो गया, आपको इतने बैक टू बैक ट्रेंडिंग डेज मिल गए, तो थोड़ा अभी ऑप्शन सेलर्स आने की कोशिश करते हैं या नए पोजीशंस बनना चालू होते हैं. ओके, सो जब नए पोजीशंस बनते हैं मार्केट में, देन दैट्स व्हेन वी एक्सपेक्ट सम साइडवेज एक्शन इन द मार्केट. एंड वही हमको देखने मिला. अगर आप देखोगे मार्केट में कैसे खुली मार्केट ओपन इज इक्वल टू लो खुली. मार्केट गई हमारे रेजिस्टेंस के पास 23,700. फिर यहाँ से क्या है, प्रीवियस लो से, यू कैन से प्रीवियस लो नहीं, सॉरी, 23,650. ये जो हमने वेडनेसडे को मार्क करके गए थे ये लेवल, ये यहाँ से रिजेक्शन लिया. फिर मार्केट 23,480 पे आई जो हम लोग ड्रॉ कर गए थे. यहाँ से फिर एक साइडवेज एक्शन दिया मार्केट ने. तो वही बहुत जन पूछ रहे थे मेरे को कि मार्केट में साइडवेज एक्शन आपने कैसे प्रेडिक्ट किया. देखो, इट इज़ वेरी सिंपल. मार्केट्स में जब भी देखो ऑलमोस्ट पूरा वीक वॉज ट्रेंडिंग. ठीक है, हमने स्टार्ट ऑफ द वीक में ही बोल दिया था कि देखो ये वीक ऑप्शन बायस का रह सकता है. ओके, तो ऑप्शन बाइंग में काफ़ी अच्छा मूव आया. अगर आप देखोगे निफ्टी का वीकली कैंडल यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा कैंडल बन सकता है, वो हमको देखने मिल गया. देखो, एक बहुत बड़ा कैंडल मिल गया हमको ऑलरेडी. सो नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट रहता है जैसे जब भी बड़ा कैंडल बनता है, नेक्स्ट कैंडल क्या बनता है, काइंड ऑफ एक कंसोलिडेशन कैंडल बनता है, या एक इनसाइड बार या डोजी बोल लो, जो भी बोलते हो आप, वो बनता है. दैट इज रीजन मैंने बोला कि देखो ऑलरेडी इतना अच्छा मूव्स हमको देखने मिल गया पूरे हफ्ते में. सो आई एम एक्सपेक्टिंग काइंड ऑफ अ डोजी कैंडल, मतलब नए पोजिशंस बनेंगे. ओके, तो वही हुआ, नए पोजीशंस बने और हमको एक्जैक्टली एक डोजी कैंडल देखने मिला निफ्टी में. एंड दैट वाज इट वाज अ वेरी साइडवेज एंड इट वाज अ ग्रीन डे. एंड हमारा परफॉर्मेंस फॉर लास्ट वीक मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा. जो भी ट्रेड्स लास्ट वीक हम लोग ने लिए, इट वाज अ रियली रियली अमेजिंग वीक. ओके, ट्रेंडिंग डेज आपको पता है हम लोग ट्रेंडिंग डेज मिस नहीं करते हैं. ठीक है, रेयरली मिस होता है, ऐसा नहीं कि मिस नहीं होता है. ट्रेंडिंग डेज हमारे से भी, ट्रेंडिंग डेज हम लोग से भी मिस होता है, बट वो रेयर अपॉर्चुनिटीज हैं. 10 में से मे बी 2 ट्रेंडिंग डेज हम लोग मिस करें, बट बाकी के 8 हम लोग पकड़ते ही है. ओके, सो ये हुई निफ्टी की बात. ना बैंक निफ्टी में भी सेम साइडवेज एक्शन हो गया. बैंक निफ्टी का फाइनल एक्सपायरी था, ये भी एक्सपायरी वीकली की नहीं होगी. अभी सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी. फाइनली हमारा फिन निफ्टी है. फिन निफ्टी इसकी एक वीकली एक्सपायरी बाकी है, फिर इसकी भी वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाएगी. ओके, फिन निफ्टी भी अगर आप देखोगे ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल, ऊपर गया एग्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस के पास, रेजिस्टेंस लिया, डोजी कैंडल बनाई, नीचे गई मार्केट, यहाँ पे फिर से सपोर्ट एंड देन साइडवेज एक्शन अगेन. ओके, सो इट वॉज अगेन अ स्कैल्प एंड रन डे, अ साइडवेज है. जिन्होंने भी ट्रेड किया लेवल्स के हिसाब से उनको एक अच्छे ट्रेड्स मिले. हमारे भी एक ही ट्रेड नेगेटिव था, बाकी सब ट्रेड पॉजिटिव थे फ्राइडे को. ओके, सो लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट वीक इन द मार्केट. डेली वीकली सब एनालिसिस कर लेते हैं अभी. नाउ देखो, एक चीज़ जो मैं आपको मार्क करके गया था हमेशा कि देखो 200 DMA को हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं. ठीक है, 200 DMA क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं हम लोग? देखो, 200 DMA इज दी ओनली इंडिकेटर आप बोल सकते हो जो मैं यूज़ करता हूँ, वो भी सिर्फ लॉन्ग टर्म व्यू देखने के लिए. ओके, क्योंकि 200 DMA एक अच्छा डायनामिक सपोर्ट का काम कर सकता है, आप बोल सकते हो. देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे डायनामिक सपोर्ट का अच्छे से काम करता है मार्केट में. ओके, तो यही यहाँ पे इसलिए मैं 200 DMA लगाया हूँ, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल. ठीक है, एंड ये हमको बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक बार लगा दे. जब मार्केट्स में करेक्शन आता है तो हमको देखना पड़ता है कि कौन सा नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है. ओके, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 200 DMA के नीचे मार्केट ने एक क्लोजिंग दी है. ओके, तो मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ, ट्रेंड रिवर्सल के लिए हमेशा आपको 2 डेली क्लोजिंग्स का वेट करना पड़ता है. एक डेली क्लोजिंग ट्रैप भी हो सकता है. दैट इज रीजन हम लोग 2 डेली क्लोजिंग्स का वेट करते हैं. सिमिलरली कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए भी हम लोग 2 डेली क्लोजिंग्स जब तक नहीं मिले तब तक हम लोग नहीं ट्रेड करते उसको. ठीक है, तो कल आज अभी देखो मंडे को देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या करती है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थर्सडे को एक डेली क्लोजिंग हमको 200 DMA के नीचे मिल गई है. ओके, नाउ अगर मंडे को भी मार्केट 200 DMA के नीचे क्लोजिंग देती है, देन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि ये सेल ऑफ और थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है. ओके, तो ये सेल ऑफ और थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है. बट बाई चांस अगर मार्केट कल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, समझो मंडे को मार्केट 200 DMA के ऊपर क्लोजिंग देती है, या इनफैक्ट इवन दिस ये जो थर्सडे का हाइज है इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, तो मैंने आपको हमेशा सिखाया कि ट्रेंड रिवर्सल या पुल बैक अगर आने वाला है मार्केट में, उसका फर्स्ट हिंट क्या रहता है, मार्केट या तो प्रीवियस डे हाइज के ऊपर क्लोजिंग देना चालू करती है, या इन द केस ऑफ डाउन ट्रेंड अगर मार्केट प्रीवियस डे लोज के नीचे एवरीडे क्लोजिंग दे रही है, मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड जा सकती है. सिमिलरली अगर मंडे को मार्केट प्रीवियस डे हाइज मतलब थर्सडे के डे हाइज के ऊपर क्लोजिंग देती है, देन थोड़ा बुलिश मूव आ सकता है. फिर मार्केट में थोड़ा पुल बैक आ सकता है, मे बी 24,000 लेवल के लिए, एंड 24,500 तक भी आ सकती है मार्केट. ओके, वो तभी देख लेंगे जब अगर पुल बैक आया तो. बट मंडे का क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मंडे का क्लोजिंग भी अगर
200 डीएमए के नीचे मिलता है देन हमको और क्विक सेल ऑफ मिल सकता है मार्केट में, मतलब थोड़ा और पेन बाकी है। ओके, बट वंस अगेन मैं याद दिला रहा हूँ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, देखो मार्केट यहाँ से मेरे हिसाब से मैक्स और 1500 पॉइंट्स में भी गिर सकता है, मतलब 22,000 तक में भी मार्केट आ सकती है। 22,000 क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज ये भी एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है। अगर यहाँ पे आप देखोगे, इसको मैं वीकली पे लेके आता हूँ तो आपको समझ गया। देखो 22,000 काइंड ऑफ एक अच्छा सपोर्ट, यहाँ पे 22,000 किधर गया, हाँ यहाँ पे देखो, ये मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। इसको मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। देखो दिस वॉज द कंसोलिडेशन दैट मार्केट वॉज इन, यहां से बहुत बड़ा ब्रेकआउट है मार्केट का। ओके, तो मार्केट अगर ये रेंज में फिर से आती है तो देन इट इज अ वेरी गुड बाय अकॉर्डिंग टू मी। ओके, एंड प्लस इट इज अ वेरी गुड बाय बिकॉज देखो मार्केट में इतना जब कंसोलिडेशन था, इसके बाद जब बाइंग आती है, मतलब यहाँ पे बहुत जन ने अक्यूमुलेट किया रहेगा मार्केट। ओके, प्लस अगर मैं देखूँ तो 10% करेक्शन हमको ऑलरेडी मिल गया है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यू गाइस शुड नेवर मिस दिस करेक्शन अपॉर्चुनिटी। अगर आपने जो भी स्टॉक्स मिस किए, जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं मैं बोल रहा हूँ, जो आपने मिस किए रहेंगे ये रैली में, अगर वो आप ऐड नहीं कर पाए तो अभी इज द बेस्ट टाइम टू ऐड दो स्टॉक्स। ओके, कंपनीज देख के चुनो, स्मॉल कैप मिड कैप, अगर आपको फंडामेंटल्स पता है तो ही इन्वेस्ट करना, कोई अच्छी कंपनी है तो ही इन्वेस्ट करना। देखो फंडामेंटल्स का हम लोग को भी उतना नॉलेज रहता नहीं है। ओके, बट व्हाट वी डू इज, हम लोग ने ETFs में हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं जब भी मार्केट 10% करेक्ट करती है, तो हम लोग ने ऑलमोस्ट 80% कर दिया है इन्वेस्ट इन ETF, अभी सिर्फ 20% बाकी है, एंड वी विल डू दैट इफ मार्केट कम्स टू 22,000 लेवल्स। ओके, 22,000 एग्जैक्ट लेवल नहीं है, 22,500 से लेकर 22,000 अगर आती है मार्केट, देन वी विल डू आर रिमेनिंग 20% इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, तो यही करना है मार्केट में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स डोंट लेट दिस करेक्शन गो टू वेस्ट। ओके, अगर कल मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देती है देन थोड़ा और करेक्शन हमको देखने मिल सकता है, बट यहाँ से डाउन साइड इज थोड़ा लेस, अपसाइड थोड़ा जाने का चांसेस ज्यादा है मार्केट में लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ओके, तो ये हुई निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी का तो हमको करना नहीं है, बट करना है तो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी देखो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है यहाँ पे भी, ठीक है, ये भी 200 डीएमए के पास है एकदम, तो यहाँ से मे भी एक बाउंस आए, या इसके अगर ब्रेक डाउन देता है देन ये डबल ब्रेक डाउन होगा। देखो क्यों डबल ब्रेक डाउन, यहाँ से मार्केट ने ऊपर गई, यहाँ से फिर से रिवर्स की मार्केट, 200 डीएमए प्लस एक इंपॉर्टेंट स्विंग लो है ये, ठीक है। तो इसके नीचे अगर कल मार्केट जाती है देन कोई है ही नहीं मीनिंगफुल सपोर्ट ज्यादा, तो मार्केट फिर और तेजी से गिर सकती है नीचे। ओके, तो बैंक निफ्टी एट अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट नाउ, 200 डीएमए प्लस अ वेरी इंपॉर्टेंट स्विंग लो। ओके, फिन निफ्टी भी अगर मैं देखूँ तो फिन निफ्टी भी 200 डीएमए से काफी दूर है, तो देखो 200 डीएमए इसमें काफी अच्छे से काम किया है। ओके, तो 200 डीएमए से हमारी फिन निफ्टी अभी भी दूर है, और फिन निफ्टी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे भी है। ओके, इसको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे भी है ये, ठीक है। तो इसके नीचे अगर कल जाती है, मतलब बेसिकली थर्सडे का डे लोज अगर ब्रेक होता है देन एक अच्छा ऐसे टाइप की बड़ी कैंडल भी हमको देखने मिल सकती है मंडे को। ओके, तो कीप दैट इन माइंड। बैंक निफ्टी इज एट 200 डीएमए, फिन निफ्टी इज फार अवे फ्रॉम 200 डीएमए, निफ्टी हैज गिवन अ क्लोज बिलो 200 डीएमए, सो मंडे इज क्रूशियल फॉर ऑल थ्री इंडाइसेस, कीप दैट इन माइंड। सेंसेक्स भी देख लेते हैं, सिंस सेंसेक्स की अभी एक्सपायरी होने वाली है एवरी वीक। सेंसेक्स भी अगर मैं देखूँ तो ये भी देखो काफ़ी अच्छे से 200 डीएमए इसमें भी काम किया है, तो सेंसेक्स भी हमारे 200 डीएमए के पास ही है। ओके, तो इसमें नीचे क्लोजिंग मिली नहीं है हमको, तो कल भी अगर इसके नीचे जाती है मार्केट देन हमको एक अच्छा सेल ऑफ देखने मिल सकता है हमारे सेंसेक्स में भी। ओके, तो बेसिकली ठीक है, अभी ट्रेडिंग प्लान का बात कर लेते हैं। अभी इंडाइसेस लुक बेरिश, बट यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में पुल बैक का चांसेस कैसे आएगा वो हमको मंडे के क्लोजिंग पे देखना है। मंडे का क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल थ्री इंडाइसेस। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द डेली प्लान। ट्रेडिंग प्लान क्या है हमारा मंडे के लिए वो भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ सपोर्ट क्या रहेगा मार्केट में, सपोर्ट हमारा जहाँ से मार्केट ने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया वही रहेगा, 23,480 इज गोइंग टू बी अ सपोर्ट। रेजिस्टेंस 23,640 एंड उसके पहले 23,700, ये दो हमारे रेजिस्टेंसेस रहेंगे, एंड इसके ऊपर सीधा 23,856 हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। ओके, बैंक निफ्टी अगर कोई ट्रेड कर रहा है मंथली देन बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस अगर आपको देखना है देन आप इसको ले सकते हो, 50,500 एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। सपोर्ट मेरे हिसाब से वही 49,760 ही रहेगा, उसके नीचे 48,988 मतलब 49,000, क्योंकि इसके नीचे कोई भी मीनिंगफुल सपोर्ट है नहीं, ठीक है। तो ये एक अच्छा सेल ऑफ ट्रिगर हो सकता है अगर मार्केट इसके नीचे आती है, तो मतलब मार्केट बेसिकली अगर फ्राइडे के डेलोस के नीचे ट्रेड करती है और 49,750 भी ब्रेक करती है देन और बेरिशनेस आ सकती है मार्केट में, ठीक है। देखो ये कभी भी नहीं करना है कि मार्केट इतना गिर गया है और नहीं गिरेगा सोच के लॉन्ग्स बिल्कुल नहीं करना है। आपको आइडिया नहीं है मार्केट कितना तक और गिर सकती है। जो मैंने देखो यहाँ पे जब रैली हो रही थी मार्केट, मैंने यही बोला था कि मार्केट इतना बढ़ गया है और नहीं बढ़ेगा सोच के शॉर्ट मत करो, आपको आइडिया नहीं है मार्केट और कितनी बढ़ेगी। यहाँ से मार्केट देखो और कितनी बढ़ी, तो सिमिलरली ट्रेंड के साथ रहो, कोई भी प्रेडिक्शन मत करो, सिर्फ एनालिसिस करो। प्रेडिक्शन में आप पैसा ही गवाओगे,
जो आपके सामने है उसको देखो और उस पर एक्शन लो, ठीक है, ना कि जो आपके मन में है। ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट इज देयर इन योर माइंड, जो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स आपके सामने है, यही हमारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट रहेंगे। फिन निफ्टी में अगर मैं देखूँ तो इसका भी सपोर्ट काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया था फ्राइडे को, तो यही हमारा सपोर्ट रहेगा 23,085, 23,350 इज योर रेजिस्टेंस, इसके ऊपर 23,470 एंड इसके ऊपर सीधा 23,646 इज योर रेजिस्टेंस। सपोर्ट इसके नीचे 23,845 के नीचे 22,881 रहेगा एंड इसके नीचे तो फिर सीधा एक 200 पॉइंट्स 280 पॉइंट्स का फॉल हमको देखने मिल सकता है। ओके, सेंसेक्स की भी अगर मैं बात कर लूँ, सेंसेक्स भी बहुत जन अभी ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। सेंसेक्स में भी अगर मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छे से इसमें भी लेवल्स का रिस्पेक्ट हुआ है जो हम लोग ड्रॉ करके गए थे। तो इसमें सपोर्ट 77,400 रहेगा, इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 76,753 रहेगा एंड सिंस रेजिस्टेंस थोड़ा दूर है इंट्राडे के लिए आप ये रेजिस्टेंस ले सकते हैं जहाँ से मार्केट ने एक काइंड ऑफ रिजेक्शन लिया। 72,867 या 72,900 पकड़ के चलो, इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड रेजिस्टेंस इंट्राडे वाइज में बोल रहा हूँ। ओके, सो 77,400 इज योर सपोर्ट। नाउ ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा मंडे का? देखो ट्रेडिंग प्लान वेरी सिंपल, अगर मार्केट थर्सडे के लोस के नीचे, मतलब प्रीवियस डे लोस के नीचे ट्रेड करती है, देन आपको बिल्कुल भी लॉन्ग्स होल्ड नहीं करना है। ओके, लॉन्ग्स आप तब होल्ड करोगे, समझो मार्केट गैप डाउन खुली, ओके, मार्केट 23,480 के नीचे खुली, मार्केट 23,480 के ऊपर चली गई फिर से, ओके, देन क्या हो जाएगा, देन वो एक बेयर ट्रैप हो जाएगा, देन आप एक लॉन्ग्स का कोशिश कर सकते हो। ओके, तो लॉन्ग्स अगर कोई बेयर ट्रैप बना तो ही करना है, या सेकंड जो मैंने आपको सिखाया है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम खोलो, यहां पे अगर आप देखोगे तो हाई लोअर लो लोअर हाई बन रहा था, ठीक है, अब यहां पे लोअर लो लोअर हाई बनना बंद हो गया है, ठीक है। तो ये डिसाइड करेगा अभी जो भी साइड ब्रेक डाउन होएगा या ब्रेकआउट होएगा, वो ही हमारा ट्रेंड रिवर्सल होएगा। तो मार्केट में यहां से अगर आप देखोगे तो लोअर लो लोअर हाई बनते जा रहा था, बट यहां पे अब जाके रुका है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, तो मार्केट वेट कर रही है, मे बी एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो ट्रेंड रिवर्सल होगा कब? जब मार्केट 23,560 के ऊपर ट्रेड करेगी, दैट्स व्हेन एक ट्रेंड रिवर्सल हमको देखने मिल सकता है। ओके, तो लॉन्ग्स आपको ये लेवल के ऊपर करना है, ये जब स्ट्रक्चर ब्रेक होगा उसके ऊपर करना है, ओके, उसके पहले नहीं करना है। एंड सिमिलरली अगर ये कंसोलिडेशन करके अगर नीचे ब्रेक डाउन देते हैं, देन कंटिन्यू होएगा लोअर लो लोअर हाई बनना, बट अगर इसके ऊपर जाते हैं मार्केट, देन हायर लो बनने का भी चांसेस काफी हाई है। तो वही है मंडे, देखो मैं हमेशा बोल रहा हूँ मंडे इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर ऑल 3 इंडाइसेस। तो लेट्स सी मंडे के बाद हमको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा मार्केट में हो क्या सकता है। ओके, तो मंडे को भी थोड़ा क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड कर सकते हो आप, ठीक है, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। सिमिलरली सेंसेक्स में भी वही करना है। देखो अगर मार्केट गैप अप खुलेगी, देखो मार्केट अगर गैप अप खुल रही है देन अवॉइड करो, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एंड देन आप थोड़ा लॉन्ग्स का इनिशिएट कर सकते हो अगर मार्केट ये स्ट्रक्चर के ऊपर ही ट्रेड करती है तो। ओके, बट फिलहाल के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट अगर फ्लैट खुल रही है देन अवॉइड करो ट्रेड करना, मार्केट का वेट करो कौन सा साइड जाने का। अगर गैप अप खुल रही है देन वेट करो थोड़ा पुल बैक का। गैप डाउन अगर खुल रही है मार्केट देन वेट करो, फर्स्ट टिक पे पुट बाय मत करो, देखो मार्केट क्या कर रही है। अगर 930 तक प्रीवियस डे लोस के नीचे ही रहती है मार्केट, या 945 तक अगर प्रीवियस डे लोस के नीचे रहती है मार्केट, देन आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो, फिर मार्केट और नीचे भी जा सकती है, सेलिंग कंटिन्यू और हो सकती है। ओके, सो कीप दैट इन माइंड। सो मंडे वी विल ट्रेड जो हमारे सामने रहेगा वही, ठीक है, मतलब हम लोग कोई बायस रख के ट्रेड नहीं करेंगे, जैसे मार्केट खुलेगी उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। बट मंडे इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी थोड़ा कम रख के ट्रेड करो। मंडे के बाद हमको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी कि मार्केट करना क्या चाहती है, मार्केट क्या पुल बैक देगी या मार्केट और कंटिन्यू सेल ऑफ में जाएगी, वो हमको मंडे के क्लोजिंग के बाद पता चलेगा, ठीक है। So that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.